क्वेश्चन नंबर 19 यश का डाउट है गुडविल एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय द फर्म इज 36,000 पर ईयर एवरेज प्रॉफिट्स हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 lakhs normal rate of return from capital invested in the class of business is 10%. तो क्या क्या गिवन है देखो सर कितना अच्छा लग रहा है कब से बोल रही थी कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 lakhs और क्या गिवन है एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं 36,000 पर एनम और क्या गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. Remuneration of the partners is estimated to be 6,000 per annum. Remuneration of the partners is estimated to be 6,000 per annum. Calculate the value of the goodwill on the basis of 2 years purchase of super profits. 2 years purchase of super profit. Super profit क्या होता है? Average minus normal profits. Question ये है कि remuneration minus होगी कि नहीं होगी मैनेजमेंट कॉस्ट एवरेज प्रॉफिट्स क्या होते हैं आपके नेट प्रॉफिट्स क्लियर है ना डिविजिबल प्रॉफिट्स होते हैं नेट प्रॉफिट्स ये नेट प्रॉफिट्स होते हैं ठीक है ना ये नेट प्रॉफिट है रूल कहां का रूल है गुडविल वैल्यूएशन का रूल है कि अगर सैलरी या रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स दे रखी है आपको तो जो गिवन प्रॉफिट्स होंगे उसमें से वो माइनस करनी पड़ेगी ये कैलकुलेट करने के लिए कि आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं कितने कह रहे ऐसा क्यों कह रहे क्योंकि जो रेम्यूनरेशन है वो तो देनी पड़ेगी ना कह रहे नहीं वो तो अप्रोप्रिएशन होती है कह रहे आप बात हो रही है चेंज ऑफ ओनरशिप की तो अगर ओनरशिप चेंज हो गई तो वो लोग तो रहेंगे नहीं काम करने के लिए नहीं हो सकता है कि आपको एम्प्लॉइज हायर करने पड़े तो सैलरी तो काम की थी ना तो वो एक्सपेंस हो सकता है इनकर हो तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है आप एस्टिमेशन कर रहे हो तो ढंग से करो अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं 36,000 कमा लोगे कह रहे भाई साहब ये जो सैलरी टू पार्टनर्स है सैलरी तो तब दी जाती है ना कोई काम करते होंगे वो कह रहे ये आपका एक वैलिड एक्सपेंस है इसको कंसिडर करो तब जाके आपकी सही वैल्यूएशन होगी अब मैं पार्टनर हूं अपनी फर्म में अगर तो मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं काम भी कर रहा हूं ना तो उसकी मैं सैलरी ले रहा हूं लेकिन पार्टनर की सैलरी है तो अप्रोप्रिएशन होती है तो पीएनएल अकाउंट में तो आई नहीं होगी तो नेट प्रॉफिट में से अभी डिडक्ट नहीं हुई होगी लेकिन गुडविल वैल्यूएशन के लिए वो कहते हैं कि जो अगर ये पार्टनर ही हट गया तो कोई और टीचर रखना पड़ेगा तो सेम काम के लिए फिर आगे सैलरी देनी पड़ सकती है ना तो वो एक वैलिड एक्सपेंस है फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन तो उसको डिडक्ट किया जाएगा ओके बट क्या लिखा था 6,000 ईच नहीं लिखा था तो अगर लिखा होता वैसे तो यहाँ पे ये भी नहीं लिखा XYZ लिखा हुआ है तो मैं कह रहा हूं ना कि ईच नहीं तो ये टोटल रेम्यूनरेशन है वरना हमेशा ध्यान रखना कि सैलरी और रेम्यूनरेशन में पर मंथ तो नहीं है पर पार्टनर तो नहीं है तो फिर आपको नंबर ऑफ पार्टनर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है पहले हमने एक करा था जिसमें 60,000 ईच था तो ये वर्ड से पूरा वैल्यूएशन अफेक्ट हो सकती है तो अब एवरेज प्रॉफिट्स में से हमें क्या डिडक्ट करना पड़ेगा 6,000 पर एनम तब जाके आपके क्या आएंगे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स तो गुडविल इज 2 years परचेज्ड तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड सुपर प्रॉफिट एक्चुअल और एवरेज 30,000 एवरेज तो आपकी 30,000 आ गई इसमें कोई डाउट ऑन एन एवरेज आप कमाते हो 30,000 नॉर्मल प्रॉफिट्स इंडस्ट्री के हैं 2 लाख इंटू 10 20,000 यस और नो टू लाख का 10% 30 कहां से आया 36 माइनस 6 इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2 तो 10,000 इंटू 2 20,000 कोई भी डाउट
क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9.